ऑप्शन भारत भारत वर्ष के अनुभवी चिकित्सक एवं आयुर्वेदाचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद जगत का एक प्रयास, एक पहल संपूर्ण मानव समाज के स्वास्थ्य की। जय हिंद टीम ऑप्शन भारत। मैं ओपी सिंह। ऑप्शन भारत के माध्यम से मेरे समस्त दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं। मित्रों, जैसा कि ऑप्शन भारत हर दिन किसी नई बीमारियों से संबंधित और किसी नई तरीके की साग सब्जी और मसालों के ऊपर आपको वीडियोस देती रही है। आज का जो वीडियो है बड़ी ही हैरत अंगेज वीडियो है। बहुत ही कॉमन से प्रयोग में आने वाली चीजों के ऊपर आज मैंने वीडियो का सब्जेक्ट चूज किया है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये केले का एक मैं गुच्छा लेकर बैठा हूं। तो आज हमारा जो विषय है वो मेनली केले के ऊपर है। मित्रगण, जैसा कि आप जानते हैं कि केला एक ऐसा फल है जो आए दिन हमेशा हमें मिलता रहता है, बट हमें इसके कई ऐसी हैरत अंगेज चीजें हैं जिनके बारे में जानकारियां ना होने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा महाऔषध आपके घर पे ही पाया जाता है। मैं शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगा जो काफी कम लोगों के बीच में इनके बारे में जानकारी मिली हो और काफी कम लोग YouTube पे भी इसके बारे में जानकारी देने में संभव हुए हैं। केले से बात करने से पहले, केले के तो गुणों के बात करने के पहले मैं केले के छिलके के बारे में बात करना चाहूंगा। आप जान के हैरानगी महसूस होगी आपको कि केले का छिलका भी कितना कार्यरत है। सबसे पहले बात करना चाहूंगा केले के छिलके के सबसे हैरत अंगाज केले के छिलकों को भी मैं दिखा दूं। केला का ये छिलका का प्रयोग हम इस साइड, जिस साइड ये इसके गुद्दे होते हैं, उस साइड के प्रयोग को हम केले के छिलके के प्रयोग के रूप में लेते हैं। ये साइड आपको जान के बहुत ही हैरानगी होगी कि केले का ये छिलका सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है साइरोसिस के बारे में। साइरोसिस की बीमारी एक तरीके की ऐसी बीमारी होती है जिसमें स्किन के ऊपर की एक परत शुरू हो जाती है और वो मतलब काफी दर्दनाक, एक स्किन के ऊपर एक परत बीमारियों के तैयार हो जाती है और वो काफी गंदी सी बीमारी मानी जाती है और काफी हठीली बीमारी मानी जाती है। केले के छिलके को, केले के इस छिलके के गुद्दे को निकाल के, केले के इस छिलके को, अगर गुद्दा नहीं निकालना चाहते आप इस केले के पूरे छिलके को पीस के, ग्राइंड करके और उसके साथ नारियल का तेल मिला के अगर आप प्रयोग में लेते हैं इसको, नारियल का तेल और केले के छिलके के प्रयोग में लेकर आप अगर उस साइरोसिस वाले स्थान पर लगाते हैं तो ये 17-18 दिनों में साइरोसिस के ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो एक परत झड़ने वाला परत होता है, ये धीरे धीरे अच्छा होने लग जाता है। आपको जान के हैरानगी होगी कि जिन लोगों के दांत में पीलापन आ जाता है, कई लोग होते हैं ना, हम जब ऐसे लगने लगता है हम बहुत ही ब्रांडेड टूथपेस्ट प्रयोग में लेते हैं, लेकिन जो दांत का पीलापन होने लगता है उसके लिए दांतों को ज्यादा घिसना भी खतरनाक होता है। तो केले के छिलके का जो यूज है, केले के छिलके के इस साइड को अगर हम से दांतों को अगर हम रोज 10-12 दिन अगर दांतों के ऊपर अगर इसे रगड़ते हैं तो इससे हम केले के छिलके से दांतों के पीलापन को हम दूर कर सकते हैं। दांतों को पीलापन को खत्म करने के, इसमें आपको जान के हैरानगी होगी कि इसमें B12 और B6 दोनों मिलता है केले के छिलके में। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे हम सब जो प्रोफेशनल हैं या जो ऑफिस वगैरह में काम करते हैं या जो कहीं मजदूर भी हैं, जब हम हमेशा जूते या चप्पलों को पैर में डाल के रखते हैं तो हमारा पैर का पूरा जो एड़ी है, एड़ी के नीचे का जो तलवा होता है, उस पे सारे दिन का वजन जो हमारे पैरों के ऊपर पड़ता है, उसको अगर सुरक्षित रखना हम चाहते हैं तो एड़ियों के नीचे इस केले के छिलके को एड़ी के नीचे रख के, इस पोर्शन को, छिलके को हम एड़ी और तलवों के नीचे रख के और इसके ऊपर से हम कपड़े बांध लें या जुराब पहन लें, सॉक्स पहन लें और रात भर के लिए रहने दें। 7-8 दिन के प्रोसेस में आपके इतने कोमल पेड़ों के नीचे की जो आपके तलुए हैं और एड़ी हैं, एड़ी में कई लोगों का एड़ी बहुत हार्ड हो जाता है, तो अगर आप वहां बांध के रखते हैं तो इससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से लाभ ले सकते हैं। जिनकी बढ़ती उम्र है, 17-18 साल की उम्र में लोगों को ना पिंपल्स होना शुरू हो जाता है। पहले ही औरतों में होता था, अब तो मर्दों में भी होता है। तो पिंपल्स जिसके हो रहे हैं बड़े ही जिद्दी तरीके के पिंपल्स होते हैं। उन पिंपल्स को अगर आपने हटाना है तो बस केले के छिलके को आप
मुंह के ऊपर पिंपल्स के एरिया में लगाते रहें। 2-3 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। मैं बता दूं जनाब, जिनके आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ने लगती हैं, चमड़े जो होते हैं, जो हमारे स्किन है, वो जब हमें एंटी एजिंग जिसको कहते हैं, आंखों के नीचे का कालापन होना, त्वचा का ढीला पड़ना, तो इस हालात में आप केले के छिलके को एंटी एजिंग के तौर पे आंखों के नीचे, गालों पर ऐसे मेकअप आप इसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर तक इसको छोड़ दें, आधा घंटा तक छोड़ दें रगड़ने के बाद। अगर हो सके तो इसकी लुगदी को निकाल के, खरोच के इसको, अगर ऐसे आप इसको खरोच के स्पून से निकाल के उसकी एक लुगदी बना के अगर आप उसको चेहरे पे लगाते हैं, आंखों के नीचे लगाते हैं, तो एंटी एजिंग आपको जान के हैरानी होगी, कुछ लोगों को मस्से होते हैं, छोटे छोटे मस्से निकल आते हैं जो खतरनाक होते हैं। मस्से के ऊपर आप केले के छिलके को काट कर उसके ऊपर रख दें, इस साइड को, जैसे अगर यहां मस्सा है तो इस साइड पे इसको लगा के ऊपर से एक प्लास्टिक का टेप लगा दें। टेप लगा के आप उसको छोड़ दें और कुछ दिनों के बाद ऐसे करते करते, थोड़ा ये लंबा प्रोसेस होता है, धीरे 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 जो मस्सा होता है वो खत्म होता जाएगा और खत्म होने के बाद आपको वो बिल्कुल ही वो एरिया मस्से के एरिया को खत्म कर देगा, मस्सा नया बनेगा नहीं। आपको जान के हैरानगी होगी जनाब, अगर मच्छर आपको काटता है और मच्छर को काटने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है वहां पे ना, मच्छर काटने के बाद एक जलन सी होती है, केले के छिलकों को वहां पे आप रगड़ दें, उसकी जलन तुरंत चली जाती है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं, जिनके पेड़ पौधे घरों में लगाए हुए हैं, जिनके पेड़ पौधे अच्छे तरीके से बढ़ते नहीं है, फलते फूलते नहीं है, लोग कहते हैं यार गार्डनिंग तो अच्छी नहीं हो रही है, केले के इस छिलके को रात को पानी में भिगो कर रखें, रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह उसी पानी को अगर आपको जहां भी गार्डनिंग करते हो, जिस भी पेड़ पौधे को ऊपर डालना है डाल के देखें, पेड़ पौधे जो होंगे वो बहुत ही जल्दी फले फूलेंगे भी और बड़े स्ट्रांग रहेंगे, कोमलता छाई रहेगी उनके ऊपर धूप लगने के बाद भी। अब मैं आता हूं उस जगह पे, ये तो केले के छिलके की बात हो गई। अब मैं आता हूं केले पे, डायरेक्ट केले की अगर हम बात करें, जो हमारा केला है, अगर हम केले की बात करते हैं, केला इतनी एडवांटेज वाले केले होते हैं। अब ये मतलब मैं अब केले को इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं, मतलब मैं केले के तरीके से बताना चाहता हूं कि केले से सबसे ज्यादा अगर कोई फायदेमंद होता है तो वो दिल के बीमार लोगों के लिए होता है, जिनके दिल की प्रॉब्लम होती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई चीज माना जाता है तो केला। केले के प्रयोग को जानकारी आपकी रहनी चाहिए। केले को खाली पेट बहुत ही कम प्रयोग में लिया जाता है। दिल और ब्लड प्रेशर से संबंधित जिन लोगों को प्रॉब्लम है, एक बार आजमा कर केले को देखना शुरू करें, उनसे उनको होगा। कई लोगों को अर्चरी में प्रॉब्लम आ जाती है। अर्चरी की प्रॉब्लम्स के लिए हम कहते हैं कि आप केले को, जिनके लूज मोशंस होते हैं उनके लिए भी आप केले को प्रयोग में ले सकते हैं। फूड पॉइजनिंग में भी आप केले का प्रयोग में ले सकते हैं। एनर्जी दायक होती है। एनीमिया, खून की कमी, कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि औरतों में खून की कमी ज्यादा हो जाती है। ऐसे तो मर्दों में भी होता है। खून की कमी होने से थकान बढ़ जाती है, थकान के साथ साथ चक्कर भी आने लगता है। खून की कमी की वजह से काफी सारी परेशानियां होती है। तो नियमित 2 किलो का, कई लोग पुरानी कहावतों में हम लोग ने यहाँ तक भी सुना है कि रात को अगर आप दूध और केले का सेवन करते हैं तो आपके शरीर को आप मोटापा गेन करने के लिए भी बहुत कामयाब होता है। लेकिन अगर जिनको अफरा ना हो वो इसको प्रयोग में लेते हैं। और इसमें आपको अंत तक ये बताऊं कि प्रोमलिन नाम का एक ऐसा एलिमेंट्स इसके अंदर पाया जाता है जिसके वजह से जो लोग सेक्सुअलिटीज की प्रॉब्लम रहती है, जिनको सेक्स संबंधित बीमारियों की भी प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए भी ये केला बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ऑप्शन भारत जितने भी टिप्स आपके बीच में रखती है वो सारे एक्सपर्ट्स और वेदाचार्यों की जानकारी में और प्रमाणित किए हुए होते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी बैकअप टीम का, मेरे फॉलोअर्स का, जो लोग इतने अच्छे तरीकों से सारी चीजों के ऊपर अपना ध्यान रखते हैं। और आज के इस टॉपिक के ऊपर मैं ये बता दूं कि ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से आप मुझसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, टेलीग्राम के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ आप लोग, आज का जो ये चर्चा का विषय था, कल मैं किसी और चीज के चर्चा के ऊपर आऊंगा। निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें और उसी के साथ अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।